हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिंदी 100 अंक बिहार बोर्ड 12th क्लास। बात करेंगे गद्य खंड की लेसन 2, जिसका नाम है उसने कहा था। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि गद्य खंड का अर्थ क्या होता है। तो गद्य खंड का अर्थ होता है कहानी, लेख, निबंध। तो दूसरा चैप्टर का क्या नाम है? उसने कहा था। जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ जितने भी प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। तो बस एक वीडियो और 3 से 4 नंबर तो भाई आपके हो ही जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, उसने कहा था ये कहानी है। सबसे पहली बात याद रखिएगा, कहानी है। कहानी कब प्रकाशित हुआ? 1915 ईस्वी में। कहानी कब प्रकाशित हुआ? 1915 ईस्वी में। यह कहानी 5 भागों में विभक्त है। एग्जाम में पूछेगा कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है, तो आंसर क्या आपका हो जाएगा? 5 भागों में। कहानी कब प्रकाशित हुई? 1915 ईस्वी में। ठीक है, ये पॉइंट आप समझ गए। अब फर्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो कहानीकार का नाम आपको बताना है। तो कहानीकार का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। उसने कहा था कहानी है। कहानीकार का नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। अब इसको कैसे याद करेंगे? तो भाई उसने कहा था, चंद्र का मतलब चंद्रमा याद रखिएगा। उसने कहा था कि तुम्हारे लिए चांद तोड़ लाऊंगा, तो उसने कहा था चांद तोड़ लाऊंगा। ये ट्रिक आपका सिंपल सा हो गया। तो उसने कहा था कहानी है। कहानीकार का नाम क्या हो जाएगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ये 20वीं सदी के महान कहानीकार थे। कौन सी सदी के? 20वीं सदी के। कौन सी सदी के? 20वीं सदी के। बात करते हैं जन्म की। 7 जुलाई 1883, 1883। जन्म कब? 7 जुलाई 1883। और निधन कब हुआ? 12 सितंबर 1922। ठीक है, 7 जुलाई 1883 में इनका जन्म हुआ, निधन हुआ 12 सितंबर 1922। तो ये याद रखिएगा। अगर इसका ट्रिक आप बनाइएगा तो देखिए, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 19 है। ठीक है, अब लास्ट में 3 है और यहाँ पे लास्ट में 2 है, यानी कि 1 कम है। तो आप ऐसे भी याद कर लीजिएगा। तो जन्म हो गया 7 जुलाई 1883, निधन 12 सितंबर 1922। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जन्म स्थान जयपुर राजस्थान। जन्म स्थान जयपुर राजस्थान। गांव का नाम पूछेगा आपका तो गुलेर हो जाएगा। जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। गांव का नाम गुलेर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। पिता का नाम शिवराम, पंडित शिवराम। यहाँ से याद रखिएगा पिताजी का नाम। बचपन में संस्कृत की नॉलेज लिए, शिक्षा लिए, फिर मैट्रिक पास हुए। 1901 ईस्वी में इंटरमीडिएट किए। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर 6, युग की बात होगी तो आंसर क्या हो जाएगा? द्विवेदी युग। द्विवेदी युग याद रखिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के युग के समय के महान कहानीकार थे। यह कहानी कर्म प्रधान है। ये प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है आपका। पूछेगा कि उसने कहा था कहानी जो है वो किस प्रकार की कहानी है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? कर्म प्रधान। और इस कहानी में अमृतसर शहर का जिक्र है, याद रखिएगा। कौन सा? अमृतसर। युग की बात होगी तो आंसर क्या हो जाएगा? द्विवेदी युग। और यह कहानी किस पर है भाई? कर्म प्रधान है। शहर का नाम अमृतसर। पॉइंट नंबर 7, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी भैया, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3। अब हम लोग कहानी के बीच में चलते हैं। ठीक है, तो कहानी का नायक। कहानी का नायक का मतलब हुआ कहानी का मेन हीरो कौन है? तो कहानी का मेन हीरो है लहना सिंह। चैप्टर का नाम है उसने कहा था। तो जरूर कोई ना कोई किसी न किसी से कुछ तो कहा था, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि किसने किससे क्या कहा था। तब तक के लिए आप हीरो को समझते हैं सर, नायक को। नायक लहना सिंह। ठीक है, अब लहना सिंह के गांव का नाम था मांझे। याद रखिएगा, लहना सिंह के गांव का नाम मांझे। और जब ये बड़ा हुआ तो कौन सा पोस्ट पे हुआ? जमादार के पोस्ट पर। इसको नंबर कौन सा मिला? 77। ठीक है, अब जमादार क्यों बना था? क्योंकि देखिए, कहानी में आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। लहना सिंह
पहले बेचारा कुछ नहीं करता था, इसको एक लड़की से प्रेम हो गया, उसके घर वाले रिजेक्ट कर दिए कि भाई तुम कुछ करते नहीं हो, कुछ करो तो मैं शादी करा दूंगा। वो लड़की भी अमृतसर आई थी, वो भी मामा के यहाँ। तो फिर क्या हुआ कि ये जमादार बन गया कि भाई चलो उससे शादी हो जाएगा। तो जमादार क्यों बना ये तो आप जान गए, लेकिन उसने कहा था ये मैं आपको बताऊंगा। नंबर जमादार बने ना तो इनको मिला 77, ठीक है। अब बाद में ये हुआ ना कहानी में कि उस लड़की से शादी हुआ नहीं, उस लड़की के दूसरे से शादी हो गया। तो वही लड़की युद्ध में जाते समय इनसे कही थी कि मेरे पति और बेटे की रक्षा करना, उसने कहा था। तो फिलहाल तो हम लोग मैटर पे अभी हैं। उसने कहा था का नायक कौन है? लहना सिंह है, और लहना सिंह का पद क्या था? जमादार नंबर 77, गांव का नाम मांझे, ठीक है। अब देखिए भतीजा का नाम पूछेगा, लहना सिंह के भतीजा का नाम तो कीरत सिंह, याद रखिएगा। और पलटन का विदूषक कौन था? वजीरा सिंह। एक दिमाग में आपका आएगा भाई कि विदूषक क्या होता है, तो जो नहीं बोलते हंसी मजाक करने वाला, मस्खरा जिसको बोलते हैं, तो वो था कौन? वजीरा सिंह। तो गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी? 3 लिखी। कहानी का नायक कौन है भैया? लहना सिंह है। लहना सिंह के गांव का नाम भाई मांझे, और ये किस पोस्ट पे हुए? जमादार नंबर 77, ठीक है। पलटन का विदूषक कौन था? तो वजीरा सिंह। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सूबेदार का नाम हजारा सिंह, यही सूबेदार है। उस लड़की का शादी इन्हीं से हो गया था, और ये किस पोस्ट पर थे? सूबेदार का नाम क्या था? हजारा सिंह, और इनके बेटे का नाम था बोधा सिंह। आराम से याद हो जाएगा। सूबेदार का नाम हजारा सिंह, इनके बेटे का क्या नाम था? बोधा सिंह। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। हिंदी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? उसने कहा था। हिंदी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? उसने कहा था। 11 नंबर। इस कहानी में अमृतसर शहर का जिक्र है, और मामा रहते थे लहना सिंह के, ठीक है। इस कहानी में किस शहर का जिक्र है? तो अमृतसर का। क्वेश्चन नंबर 12। कुड़माई का अर्थ क्या होता है? मंगनी, ठीक है। कुड़माई का अर्थ क्या होता है? मंगनी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए कीरत सिंह कौन था? तो लहना सिंह का भतीजा, ये मैंने आपको बता दिया है। कीरत सिंह कौन था? लहना सिंह का भतीजा। 14 नंबर। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ? तो जर्मनी के साथ। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ? तो जर्मनी के साथ। 15 नंबर। जर्मनी के लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? तो आंसर क्या हो जाएगा? लहना सिंह। जर्मनी के लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? लहना सिंह ने। 16 नंबर। एक अकालिया सिख कितने के बराबर होता है? तो 1.25 लाख के बराबर। एक अकालिया सिख कितने के बराबर होता है? तो आंसर याद रखिएगा 1.25 लाख के बराबर। 17 नंबर। लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? तो आंसर हो जाएगा तेरी कुड़माई हो गई। लहना सिंह जब उस लड़की से भेंट होता था ना, तो उससे पूछता था कि क्या तेरी कुड़माई हो गई है, मतलब सगाई हो गई है। 18 नंबर। निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते, या पंक्ति किस पाठ की है? तो आंसर हो जाएगा उसने कहा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्सप्लानेशन के लिए सर। निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह पंक्ति किस पाठ की है? तो उसने कहा था। 19 नंबर। ये तो कई बार पेपर में पूछा है। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस पाठ का है? तो उसने कहा था बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यह पंक्ति किस पाठ की है भाई? उसने कहा था। 20 नंबर। सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी? तो लायलपुर में। याद रखिएगा सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी? लायलपुर। 21। लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को 10 आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है। एग्जाम में पूछेगा कि लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? तो आंसर हो जाएगा 10। लहना सिंह की मौत किसकी गोद में हुआ? तो आंसर क्या हो जाएगा? वजीरा सिंह। लहना सिंह की मौत किसके गोद में हुआ? वजीरा सिंह। मेयो कॉलेज अजमेर किसके अभिभावक बनकर गुलेरी जी आए थे? तो खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के। मेयो कॉलेज अजमेर किसके अभिभावक बनकर गुलेरी जी आए थे? तो खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के। 24। रचना देखिए बुद्ध का कांटा,
सुखमय जीवन, कछुआ धर्म और पुरानी हिंदी, ये चारों क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। बुद्ध का कांटा, सुखमय जीवन, कछुआ धर्म, पुरानी हिंदी और भारतवर्ष। याद रखिएगा, बुद्ध का कांटा, सुखमय जीवन, कछुआ धर्म, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष। बोलिए मेरे साथ एक बार, बुद्ध का कांटा, सुखमय जीवन, कछुआ धर्म, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष। अब इसका ट्रिक सुनिए। बुद्ध का जीवन सुखी था, कछुआ के जैसा पुराना था, भारत का था। सिंपल सा ट्रिक है। बुद्ध का जीवन सुखी था, कछुआ के जैसा पुराना था और वो भारत का था। सिंपल सा ट्रिक है। तो बुद्ध से हो जाएगा बुद्ध का कांटा, जीवन से याद रखिएगा सुखमय जीवन, कछुआ से याद रखिएगा कछुआ धर्म, उसके बाद पुराना से याद रखिएगा पुरानी हिंदी, भारत से याद रखिएगा भारतवर्ष। सिंपल सा ट्रिक है जो आपको आसानी से याद हो गया कि बुद्ध का जीवन सुखी था, कछुआ के जैसा पुराना था और भारत का था। तो बुद्ध का कांटा, सुखमय जीवन, कछुआ धर्म, पुरानी हिंदी और भारतवर्ष। तो ये आपके हो गए लेसन 2, जिसका नाम है उसने कहा था। अब देखिए, पहला लेसन जो है बातचीत, उसका भी एक एक क्वेश्चन से मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। आप लिंक में शेयर कर दूंगा, आप ज़रूर देखिएगा और बढ़िया से तैयारी कीजिएगा मेरे दोस्त। क्योंकि अपने बारे में सर आप खुद से सोचिए। चैनल को मेरे दोस्त सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसके बाद 3rd लेसन का वीडियो अपलोड करूंगा। और यहाँ इतना पढ़ने के बाद सर क्वेश्चंस बाहर से तो बहुत कम ही चांस है कि पूछेगा, इसी में से आपके क्वेश्चन रहेंगे। ये सब प्रीवियस पेपर का है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जो मैंने यहाँ पे सर नोट कर दिया है। तो आप लोग एक एक क्वेश्चंस को बढ़िया से देखिएगा, एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और याद कीजिएगा। और भी कोई टॉपिक आपका हो तो कमेंट में ज़रूर टाइप करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा, बढ़िया से तैयारी कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। तब तक के लिए मेरे दोस्त बाय, ओके, धन्यवाद।